से पहाड़ खिसकने और सैलाब का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। पानी और मलबे के सैलाब ने निचले इलाकों में तबाही मचाई। पुल के नीचे से तेज रफ्तार में बहा पानी। पहाड़ से मैदान तक बारिश से भारी तबाही। गुजरात के जूनागढ़ से महिला के बहने की तस्वीरें सामने आई। आज हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका। अहमदाबाद के जगन्नाथ यात्रा में डीजे की आवाज से बेकाबू हुए 3 हाथी बेकाबू होने पर अफरा तफरी मची। हादसे में महिला समेत 4 लोग जख्मी। डीजे की तेज आवाज की वजह से हाथी बेकाबू हुआ। कड़ी मशक्कत के बाद महावत ने हाथी पर काबू किया। आकाश और आनंद ने हत्या की बात कबूलने से इनकार कर दिया है। शिलांग कोर्ट में जज के सामने कहा फंसाया गया। रतलाम में मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले की गाड़ियों में डीजल की जगह भर दिया पानी। प्रशासन में हड़कंप, पेट्रोल पंप सील। दिल्ली के बवाना में गैंगवार गैंगस्टर मंजीत महाल के भांजे पर बरसाई गई गोलियां। विरोधी गैंग पर हत्या करने का शक। दीपक अपने परिवार के साथ निकला था टहलने के लिए। बाइक पर सवार 2 हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की। जांच में जुटी पुलिस। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े जाने की समीक्षा होनी चाहिए। होसबोले ने कहा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द 1976 में आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था, लेकिन इन पर कभी चर्चा नहीं हुई। दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का आरएसएस पर बड़ा हमला का। आरएसएस ने हमेशा संविधान का विरोध किया। आरएसएस को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ना चाहिए। लालू यादव ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सकें। आरजेडी नेता मनोज झा ने दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर प्रतिक्रिया दी। गोलवलकर की परंपरा को लागू करना चाहते हैं लोग। आर्टिकल और प्रियम्बल का फर्क इन्हें नहीं पता। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने का बयान, कहा कांग्रेस होसबोले के बयान का विरोध करती है। बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने कहा दत्तात्रेय होसबोले जिस विचारधारा से आते हैं उनकी मनुवादी विचारधारा संविधान विरोधी विचारधारा है। आरएसएस और बीजेपी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का पलटवार। का आरएसएस बीजेपी का छिपा एजेंडा सामने आया। ये लोग गांधी के देश में गोडसे की विचारधारा थोपना चाहते हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा आरएसएस और बीजेपी बाबा साहेब का संविधान खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस ऐसा कभी नहीं होने देगी। होसबोले के बयान पर बोले यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर। कहा होसबोले का ये निजी मत समाजवादी शब्द से पहले जातिवाद खत्म होना चाहिए। राहुल गांधी ने आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। आदिवासी समाज की समस्याओं पर चर्चा की। जल, जंगल, जमीन और उसके ऊपर संवैधानिक अधिकारों के लिए आदिवासियों का संघर्ष निरंतर जारी। राहुल गांधी ने कहा देश के आदिवासी त्रस्त हैं और मैं इस लड़ाई में उनके साथ हूं। उन्हें राजनीतिक शक्ति देकर सामाजिक रूप से भी मजबूत करना मेरा लक्ष्य। राहुल गांधी ने कहा संगठन सृजन अभियान द्वारा नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो रही है। आदिवासी और बहुजन समाज की समावेशिता और हिस्सेदारी को नजर में रखकर नियुक्तियां की जा रही हैं। पटना एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा का बीजेपी चुनाव आयोग और प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला का। चुनाव आयोग बीजेपी के अधीन और पूरी तरह बीजेपी की कठपुतली बन चुका है। पवन खेड़ा बोले आयोग असली मुद्दों से बार बार भाग रहा है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। यूपी के इटावा में कथावाचकों के अपमान के बाद एफआईआर पर मचा बवाल। अहीर रेजिमेंट ने किया थाने का घेराव। पुलिस की गाड़ी पर पथराव किया। पुलिस ने 19 लोगों को हिरासत में लिया। मामले में तेज हुई सियासत। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया कथावाचकों की पिटाई के मामले में योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा भाजपा अपने सेट किए हुए प्लांटेड लोगों के उपनाम का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी पड़ोसी राज्यों से लोगों को लाकर समाज को बांटने वाली राजनीति कर रही है।
अखिलेश की प्रतिक्रिया पर मंत्री जयवीर सिंह का पलटवार। कहा, कुछ लोग जाति विवाद फैलाना चाहते हैं। कथावाचक केस को लेकर बोले केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव और सपा नेताओं का रवैया दूध में नींबू डालने जैसा। यही काम सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगा। केशव प्रसाद मौर्य बोले, जातिवादी जहर से बांटने की कोशिश करना और लोगों को भड़काना सामाजिक अपराध। सपा राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रही है। महाराष्ट्र में भाषा पर शुरू हुई नई सियासत। हिंदी विवाद पर एक हुए ठाकरे भाई। 5 जुलाई को मराठी हिंदी विवाद पर एक साथ निकालेंगे मोर्चा। दोनों भाई महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी पढ़ाने के विरोध में संयुक्त मोर्चा निकालेंगे। संजय राउत बोले, महाराष्ट्र में हिंदी नहीं थोपने देंगे। यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। का 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा किसी मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करे। बिहार कांग्रेस ने बीजेपी जेडीयू पर निशाना साधा। कहा, बिहार में नहीं चल रहा बीजेपी जेडीयू का एजेंडा, बिहार में सिर्फ आरएसएस का एजेंडा चल रहा है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने नरेला बस डिपो और चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। 100 से ज्यादा नई ईवी बसें शामिल हुई। बाहरी इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। राजनाथ सिंह और चीनी रक्षा मंत्री के बीच हुई अहम चर्चा। दोनों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने को लेकर सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने पर राजनाथ सिंह ने खुशी जाहिर की। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर एस जयशंकर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, इमरजेंसी में संविधान की हत्या की गई, लेकिन आज तक इमरजेंसी के लिए माफी नहीं मांगी। एस जयशंकर बोले, सिर्फ हाथ में संविधान लेकर घूमने से कुछ नहीं होता। संविधान दिल में होना चाहिए, मन में होना चाहिए। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में कड़ी सुरक्षा के बीच आज से जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होगी। बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथ तैयार नगर भ्रमण पर निकलेंगे। पुरी में रथ पर विराजे प्रभु जगन्नाथ। मंगला आरती से पुरी उत्सव का आगाज हुआ। मौके पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा। उदयपुर में फ्रांसीसी महिला के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। 22 जून को फ्रांसीसी महिला के साथ रेप हुआ था। मोबाइल एड शूट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। पीड़िता ने उदयपुर के बड़गाम थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। मोतिहारी में शिव मंदिर के पुजारी की चाकू से गोदकर हत्या। पुलिस ने हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार किए। पुजारी का मंदिर परिसर में शव मिलने से हड़कंप मचा। 2 नामजद लोग गिरफ्तार। सोनीपत पुलिस ने चोरी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से नकदी और जेवरात के साथ चोरों को दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पर चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। हाथरस में मुठभेड़ के दौरान हत्या आरोपी गिरफ्तार। डीएम के ड्राइवर की बेटी की हत्या का चौथा मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मुख्य आरोपी गुलशन ने डीएम के ड्राइवर की बेटी को गोली मारी थी। राजा रघुवंशी की मां ने बड़ा खुलासा किया है। सोनम काला जादू करती थी। हत्या का चौथा और मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर दिया गया है। और इस बीच उसका एनकाउंटर यहां पर हुआ है। एक आरक्षी के भी घायल होने की खबरें यहां पर आ रही हैं। लंबे वक्त से इसकी तलाश थी और एक मुठभेड़ के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया।